हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू पढ़िए लिखिए प्रेजेंट्स क्लास 10th इंग्लिश रिवीजन विथ मी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। और रिपोर्टेड स्पीच में पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. And then we are going to discuss rules for changing direct speech into indirect speech, rules for change of pronouns, and then finally rules for changes in words expressing nearness, time, auxiliaries, etc. इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है, अराउंड 10 पॉइंट्स और है। तो जैसा कि प्रीवियस टॉपिक जो हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड किया था, 3 पार्ट्स में हमने टॉपिक को कवर किया था और एक पार्ट में हम लोगों ने टेस्ट को किया था। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में भी हम लोग 3 पार्ट में इसको करेंगे और एक पार्ट जिसमें हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज करने को दूंगा जिसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, होता क्या है बेसिकली ये। तो देखिए, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी किसी का जो कोई कुछ बोलता है हमें, या हम उसको कह सकते हैं कोट्स, या उनके वर्डिंग्स को हम टू वेज में वो कर सकते हैं, हम लोग क्या कहते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है कि हम एज इट इज विदाउट चेंजिंग इवन अ सिंगल वर्ड, जब हम उस सेंटेंस को कॉपी करते हैं तो वो होता है डायरेक्ट, और जहां हम लोग चेंज कर देते हैं वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। आइए एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं और उससे समझते हैं। सपोज वी सेड वी लव आइसक्रीम। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि हम यहाँ पर वी लव आइसक्रीम एग्जैक्ट वर्ड को हमने कॉपी किया है। इसी चीज को अगर हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे वी सेड दैट वी लव्ड आइसक्रीम। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। एज इट इज आप एक एक वर्ड को कॉपी करेंगे, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट। अगर इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि अगर जो लोग मिमिक्री करते हैं दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और अगर हम उस बात को समझाना चाहते हैं एग्जैक्ट वर्डिंग्स को कॉपी किए बिना, तो हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ लेट्स मूव टू रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। ये 3 अलग अलग चीजें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रीवियस सेंटेंस को ही लेंगे। प्रीवियस सेंटेंस में हम लोगों ने क्या किया था, वी सेड वी लव आइसक्रीम। अब यहां पर देखिए रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है। रिपोर्टिंग क्लॉज वो होता है जो रिपोर्ट कर रहा है सेंटेंस को। जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि कोई अगर हमारे बीच में ऐसा होता है जो इधर की बात उधर कहता है, तो हम इसको कहते हैं कि ये रिपोर्टर है, ये रिपोर्टिंग करता है। तो रिपोर्टिंग क्लॉज का काम क्या है कि वो जो स्पीच है, एक्चुअल स्पीच है, उसको बताना या फिर उसको डिफरेंट वे में बताना। तो वी सेड को हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, क्योंकि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं है, इसलिए अगर पूरा सेंटेंस नहीं है बट इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सो इट इज अ क्लॉज। तो इसको हम ये पूरा कंप्लीट जो है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर वर्ड है सेड, ये क्या कर रहा है, ये कौन सा वर्ब है, ये ऐसा वर्ब है जो रिपोर्टिंग कर रहा है।
तो हम इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। नाउ वी मूव टू अनदर पार्ट। ये जो पूरा स्पीच है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और यहां पर एक और वर्ब आपको दिख रहा है जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। तो आई होप ये वाला जो पोर्शन है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको रिपोर्टिंग क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरा क्लॉज जो है वो रिपोर्ट कर रहा है चीजों को, और इसीलिए ये जो सेड है ये इसका काम है रिपोर्टिंग करना, इसलिए हमने इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा है। जो रिपोर्टेड है मतलब जिस चीज को हमने रिपोर्ट किया वो रिपोर्टेड होता है, तो वो स्पीच पूरा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और उसमें जो वर्ब होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। Now next we'll move to rules for changing direct speech into indirect। यहाँ पर हम टेंसेस के बेसिस पे नहीं करेंगे, यहाँ पे एक हम जनरल बात करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजों को समझते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होता है, ठीक। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास नहीं होता है। बेसिकली अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें नहीं होता है। कंजंक्शंस की अगर हम बात करें तो कंजंक्शंस जो हम लोग यूज करते हैं जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते हैं तो वो कंजंक्शंस है, या तो इफ को यूज करते हैं, दैट को यूज करते हैं, या फिर हम लोग वेदर को यूज करते हैं। और भी कई सारे हैं, जनरली ये तीन को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ड होता है रिपोर्टेड स्पीच का, फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विथ है कैपिटल लेटर। जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने किया था कि जो फर्स्ट है ये देखिए ये किससे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल से। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल से बिगिन होगा। उसके बाद टेंस ऑफ द, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, टेंस ऑफ द, टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आप लोगों का क्या ख्याल है, ये चेंज होता है? नहीं। टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंजेस। ये इस बात को आप लोग माइंड में बहुत अच्छे से वो कर लीजिए, फिट कर लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी नहीं चेंज होता। हाँ, वर्ड्स जरूर चेंज होते हैं। अगर हम बात करें वर्ड्स की, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सेंस के बेसिस पे होता है। कहीं पर हम सेड लिखते हैं, कहीं पर हम टोल्ड लिखते हैं, कहीं पर हम लिखते हैं आस्क्ड। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेंटेंस है, उसके बेसिस पे हम इन सब चीजों को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट में करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास जो है इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, और जनरली हम लोग कंजंक्शंस यूज करते हैं, इफ, दैट, वेदर, एटसेट्रा। और रिपोर्टिंग जो आपका रिपोर्टिंग वो होता है, क्या कहते हैं, सेंटेंस होता है रिपोर्टेड, वो हमेशा कैपिटल से बिगिन होगा। उसके बाद टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का वो कभी नहीं चेंज होता है, चाहे आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर लीजिए या इनडायरेक्ट से उसको डायरेक्ट कर लीजिए। वर्ड्स वाले ही चेंज हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सेड है, टोल्ड है, आस्क्ड है, इंक्वायर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। Now we'll move to rules for the changes of pronoun, कि हम प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करते हैं। अब प्रोनाउन को चेंज करने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें समझना है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है
प्रोनाउन में, जिसको हम कहते हैं आई, मी, माई। माई एक्चुअली में प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको मैं इसलिए सर्कल कर रहा हूँ, इसके इसके साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलरली एडजेक्टिव का एक टॉपिक है जो प्रोनाउन के साथ हम यूज करते हैं। हालांकि जितने भी प्रोनाउंस है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एडजेक्टिव है माई, और एडजेक्टिव का हमें इससे कोई ताल्लुक है नहीं, तो इसलिए माई को भी हम लोग यहाँ पे ले आए क्योंकि ज्यादातर यूज होता है। इसी तरीके से वी है, अस है, आर है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। पहला सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अब ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये चेंज कैसे होता है, हम लोग इसको कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, वी, अस, आर, ये सब जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये कैसे चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जैसे आई सेड, ठीक है, तो आई सेड आई विल प्ले, ठीक है। तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? आई सेड आई वुड प्ले, तो ये इसके बेसिस पे चेंज होगा, ठीक है। लेकिन जब अगर आप सेकेंड पर्सन का रूल देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें, सेकेंड पर्सन में सबको पता है कि क्या है, यू है, यू या फिर योर की हम बात करते हैं। तो सेकेंड पर्सन जो होता है हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का, ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है। अब देखिए कैसे होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? अगर हम कहते हैं कि आई सेड टू हिम, यू आर a good boy, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, इसके बेसिस पे ये हिम कौन है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे आई सेड टू हिम दैट। अब ये यू जो है ये ही में चेंज हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ हिम की बात कर रहे हैं, तो ही वॉज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट को नहीं लिए बल्कि ऑब्जेक्ट को लिए, और यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट को ले रहे हैं क्योंकि आई के बदले आई ही रह जाता है। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन का, कि थर्ड पर्सन को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो आइए दिखाते हैं थर्ड पर्सन को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो थर्ड पर्सन में बेसिकली आप लोगों को पता है कि ही होता है, ही, शी, इट। अब अगर हम कहते हैं ही सेड, सॉरी एक मिनट, अगर हम इसको कहते हैं आई सेड ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई चेंज होगा? यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन में हमेशा कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लिखेंगे आई सेड दैट, ये ही जो है ही रह जाएगा, ही वॉज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि थर्ड पर्सन हो तो उसमें थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं आता है। प्रोनाउन में प्रोनाउन सेम रहता है। फर्स्ट पर्सन में
प्रोनाउन जो है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकेंड पर्सन में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट मतलब चेंज होता ही नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं, रूल्स फॉर द चेंजेस इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, टाइम एंड ऑक्सिलरीज। बेसिकली दिस जो है वो दैट के लिए होता है। यहाँ पे एक मिस्टेक आ गया, दीज होना चाहिए, तो दीज को हम लोग जब चेंज करते हैं तो वो हो जाता है दोज, नाउ और जस्ट हो जाता है देन, हियर हो जाता है देयर, टुडे, टुडे क्या होगा दैट डे। ठीक है, टुडे का आप लोगों को सबको पता होगा। टुमारो होता है नेक्स्ट डे, उसके बाद ये होता है प्रीवियस डे, ये हो जाएगा लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट। कैन कुड हो जाता है, मे माइट हो जाएगा, शैल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल जो है शुड ना हो करके वुड होता है, विल भी जो है वुड होता है। ये मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि शैल जो है शुड क्यों नहीं होता है। उसके अलावा अगो क्या होता है, बिफोर होता है, और 10 हो जाता है सो। तो यहाँ पर देखिए जनरली क्या होता है कि अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर टेंस में वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ शैल और विल जो है वुड में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से कोई सेंटेंस कैन और मे के साथ है तो कैन कुड में हो जाएगा, मे माइट में हो जाएगा, रेस्ट अदर वर्ब्स विल नॉट चेंज। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो शैल है ये वुड में क्यों होना। तो बेसिकली अगर शैल का हम शुड करें तो शुड इज समथिंग वेयर यू ऑल नो कि ये एक ऑब्लिगेशन हो जाता है। तो अगर मैं कहता हूं कि आई सेड आई शैल डू दिस वर्क, और इसको जब हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट में तो मैं बोलूंगा आई सेड दैट आई शुड डू दिस वर्क। तो आई शुड डू दिस वर्क मतलब करना ही करना है। यहाँ पे शैल में हमने एक जनरल नॉर्मल बात करी, तो इसलिए हमेशा शैल और विल को वुड में चेंज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बेसिक था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, एक एक टेंस को इंडिविजुअली लेकर के चेंज करेंगे। उसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें हम लोग इंडिविजुअली स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव को चेंज करेंगे। इस तरीके से जितने भी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है उसको चेंज करेंगे, उसको चेंज करना सीखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच बेसिकली, वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो लास्ट में मैं फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपका आपका ही इसमें फ़ायदा हो, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें कुछ नहीं देता है, हमें सिर्फ मोटिवेशन देता है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं। तो अपने दोस्तों से भी ये जो कंटेंट्स है, ये वीडियोस है, शेयर करते रहिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब, टेक केयर and study hard. Your board exams are near. So we'll meet again in our next video. Till then, take care.